हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रमोद हियर। बेसिकली आज हम फटाफट समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्राइमरी होता है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 सेकेंडरी होता है। अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। आर यू एग्री विथ मी? यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो। आर यू एग्री विथ मी या नो? यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, ये स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए आपके? ये स्टेटमेंट होने चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू में मतलब क्या होता है? तो यही हमारा मतलब बताता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर डेटेड होने चाहिए। ओके, प्रॉपरली डेटेड होनी चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए हैं वो किस तरह से होने चाहिए, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी मटेरियलिटी या मटेरियल या उसके साथ साथ वेदर ड्यू फ्रॉड और एरर उसमें नहीं होना चाहिए, देयर बाय इनेबलिंग the auditor to express an opinion whether financial statement are prepared in all material respect। यानी कि ऑडिटर को उस पर ओपिनियन करनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ही मटेरियल फ्री है। तो ये होता है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इन डिटेल में समझते हैं। ओके, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मीनिंग अगर समझते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड किया है। एंड ऑडिट डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस प्रेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। नहीं, आपका सेल हो गया ना, आपका टर्नओवर सेल हो गया सपोज 40 लाख का और आपने दिखाया 60 लाख का, ये क्या हो गया? आपने यहाँ पर सीधा मिसस्टेटमेंट कर दिया और फ्रॉड कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका पेड अप कैपिटल है सपोज, फाइनेंशियल पोजीशन बराबर ना, पेड अप कैपिटल है 10 करोड़। ओके, 10 करोड़ और आप दिखा रहे हो 15 करोड़। क्या बात होती है? फाइनेंशियल पोजीशन सही बता रहे क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब आपका सेल टर्नओवर जो भी है वो कवर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो भी आपके लोन डेटर वगैरह है वो आप बैंक बैलेंस वगैरह ये सारा डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये आपने किस तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब जितना है उतना ही आप मेंटेन करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की होती है भैया। द बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो कर देती है ऑन पर्टिकुलर डेट। जो भी डेट होती है 31 मार्च, उस पर आपकी बैलेंस शीट ये करती है। क्या शो करती है भैया? फाइनेंशियल पोजीशन। से दैट लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने बराबर बोला था ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और ये फाइनेंशियल पोजीशन है। लिख रहा हूँ मैं, रुको थोड़ा सा। फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या डिटरमाइन करता है? सेल, परचेस, टर्नओवर वगैरह जो भी है आपका। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या डिटरमाइन करता है? आपका बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट, ये ध्यान में रखना है आपने। उसके साथ साथ आपको अकाउंट शो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ये हो गया। कितना ईजी लैंग्वेज है, उसका चार्ट्स बनाते हैं ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ होल ईयर। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, चैरिटेबल कोई ये है इंस्टीट्यूशन है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से फाइनेंशियल ईयर के वो क्या डिस्कस कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो सेक्शन 143 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंपनीज एक्ट रिक्वायर ऑडिटर कंपनी स्टेट हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट। जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की है, फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रेजेंट की है वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ऑफ क्या? ऑफ स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर्स एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके साथ साथ एंड
ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस फाइनेंशियल ईयर है वो प्रॉपर वे में आपने क्या करना है, एंड ऑफ द डे डिस्कस करना है या डिस्क्लोजर करना है। ऑन सच ऑन ओपिनियन बाय ऑडिटर इंक्रीज द रियलेबिलिटी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। पास्ट ईयर के रिकॉर्ड पर ऑडिटर क्या कर सकता है, आपकी कितनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, इसका मतलब इंक्रीज द रियलेबिलिटी ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। जितना आप एक्यूरेट दिखाओगे डेटा उतना आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। उसके साथ साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो फर्स्ट तो आपका इंटेंशन क्या होता है, प्रिपरेशन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है उसको चेक करना, उसके साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना, और उसमें कोई भी आपने फ्रॉड वगैरह नहीं किया है इसको एक बार चेक करके आपकी ओपिनियन देना कि भैया ये जो भी मेंटेन किया है मैंने ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। कौन सा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन सा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ट्रू एंड फेयर व्यू। सच्ची में बराबर है ये सब, ऐसा सच्ची में बराबर है ऑडिटर बोलता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आप रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन फ्रॉड। आप जो भी ऑडिटर है इसका सेकेंडरी क्या होता है, अगर वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं किए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन फ्रॉड, उसका जो भी फ्रॉड है उसको डिटरमाइन करना। एरर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एरर्स है वो एरर्स को निकालना। उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, अगर कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्लाइंट्स के बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करने का काम कहाँ पर होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में होता है आपके ऑडिट के। देन सच डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, काम ही तुम्हारा डिटेक्शन एरर्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये क्या करते हैं, पहले तो रिस्पॉन्सिबल डिटेक्टिंग फ्रॉड कहाँ पर, फाइनेंशियल जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें। देन एरर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी एरर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो उसको क्या करना, डिटेक्ट करना। उसके साथ साथ एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट, उसको क्या करना, अगेन डिटेक्ट करना। जहाँ पर भी डिटेक्ट और फ्रॉड है, एरर है, कॉल सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यानी कि डिटेक्शन का काम आप जब करते हो तो वो होता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। समझ में बात, अरे समझा कि नहीं। ऑफ ऑडिट बिकम बिकॉज ऑफ ऑडिट बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग बिजनेस। आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफगार्डिंग बिजनेस असेट। आपके जो भी बिजनेस है उसको सेफगार्ड रखने का काम कौन करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा आपका विथ मैनेजमेंट, यानी कि जो भी है मैनेजमेंट के साथ मिलकर। उसके साथ साथ आपको ऑडिटर सस्पेक्टेड टू प्रेजेंस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट एंड डिफ्लेक्शन इन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस हिमसेल्फ अबाउट हिज एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट। ये क्या होता है, देखो ऑडिटर को अगर ऑडिटर को उसको जाकर खुद देखना पड़ेगा। बहुत सी कंपनी क्या करती है, असेट बुक्स ऑफ अकाउंट में करोड़ों रुपए की दिखाती है मगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसके लिए। तो वो सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, वो सही में एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्टेंस दिखाओ, अगर नॉन एग्जिस्टेंस है तो नॉन एग्जिस्टेंस उस एसेट का दिखाओ। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डिटेक्शन कर रहे हो। ओके, ही आल्सो रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सच मिसस्टेटमेंट एंड देयर मैग्नीट्यूड थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो ये हो गए आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 200 में कवर किए जाते हैं। दो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ये सेकेंडरी। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ता है, ट्रू एंड फेयर वे में मेंटेन करना पड़ता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या करना पड़ता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड आप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो। गाइज आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।